नमस्कार। गर्जना के इस खास कार्यक्रम भारत दर्शन में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं पंजाब से नकोदर डेरा बाबा मुराद शाह जी के। नकोदर कहानी इतिहास भाग नंबर 1 व भाग नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि किस तरह बाबा मुराद शाह जी ने फकीरी करना शुरू करी और उसके बाद अपनी गद्दी के लिए वारिस ढूंढा, और श्री लाडी साईं जी ने किस तरीके से अपने घर को छोड़कर अपने गुरु जी के पास जाने का फैसला किया। बापूजी ने साईं जी को अपना मुरीद बना लिया था और उन्हें अपने पास ही रख लिया था। बापूजी रोज इम्तिहान लेने लगे और साईं जी को पक्का करते गए। बापूजी के पास एक और बच्चा भी रहता था जिसका नाम मोहन था, जो उनका रिश्तेदार था। मोहन भी उनका मुरीद बनना चाहता था और उनकी पीढ़ी में आगे चलना चाहता था, पर चलता वही है जिसको खुद गुरु चुने और जिसका गुरु के लिए पूर्ण समर्पण हो। बापूजी रोज अपने शरीर पर दवाई लगाते थे, क्योंकि एक बार बापूजी ने अपने आप को आग लगा ली थी जब उन्हें विवाह के लिए जोर डाला गया। बापूजी अक्सर आवाज लगाकर मोहन और साईं जी को अपने पास बुलाते। पहले मोहन से पूछते कि तू कौन है। मोहन कहता, मैं आपका बच्चा हूं। उसमें रिश्तेदारी का घमंड था। बापूजी फिर उसे कहते कि ले, ये दवाई जो मेरे हाथों पर लगी है इसको चाट कर दिखा। मोहन डर जाता और मना कर देता। बापूजी फिर साईं जी से पूछते कि लाडी तू कौन है। साईं जी कहते, आपके दर का दरवेश। बापूजी कहते, फिर ये दवाई चाट कर दिखा। साईं जी दवाई चाटने लग जाते। साईं जी को ऐसा लगता जैसे कि वह आइसक्रीम खा रहे हों। अक्सर जब भी साईं जी बापूजी के डेरे से बाहर जाते तो उनकी आज्ञा लेकर ही जाते, और जब वापस आते तब उनकी आज्ञा लेकर ही अंदर आते और बाहर आकर के आवाज देते कि बापू मैं आ गया। जब तक बापूजी आ जाओ अंदर नहीं कहते तब तक साईं जी डेरे के बाहर ही खड़े रहते, अब चाहे दिन हो जाए या सवेरा। कभी कभी बापूजी गर्मियों के दिनों में छत से एक लकड़ी की सीढ़ी लगवा दिया करते थे और नीचे रेत बिछवा दिया करते थे। रेत गर्मी के कारण बहुत गर्म हो जाता था। फिर उन्होंने पहले मोहन को आवाज लगानी और पूछना कि मोहन तू कौन है। मोहन ने कहना, मैं आपका बच्चा। बापूजी ने कहना, फिर सीढ़ी चढ़, लेकिन चढ़ना उल्टी। मोहन ने कहना, बापूजी मैं गिर जाऊंगा, और मना कर देना। फिर बापूजी ने साईं जी से पूछना कि लाडी तू कौन है। साईं जी ने कहना, मैं आपके दर का दरवेश। फिर बापूजी ने कहना कि सीढ़ी चढ़, लेकिन उल्टी। साईं जी ने पहले अपने गुरु यानी बापूजी को मत्था टेकना और फिर पौड़ी से पीछे से टांगे फंसा फंसा करके चढ़ने लग जाना। जब ऊपर तक पहुंच जाते तब बापूजी उन्हें पैर मार करके गिरा देते। रेत गर्म होती थी। जब साईं जी उठने लगते तब बापूजी कहते कि पड़ा रहे। साईं जी अपने गुरु की आज्ञा को समझकर लेटे रहते थे। लोगों को यह देखकर बहुत जुल्म लगता था, लेकिन साईं जी को ऐसा लगता था कि जैसे वे ठंडी ठंडी घास पर लेटे हुए हों। साईं जी एक बड़े जैलदारों के परिवार से थे और एक बार गुरूर में आकर वह किसी बात पर यह कह बैठे। तब बापूजी ने चौक में कांच की एक बोतल पर पत्थर मारा, जिससे कांच बिखर गया। तो बापूजी ने कहा, चल लाडी आज तेरा नाच देखें। लोगों ने बापूजी से माफी देने की प्रार्थना करी, पर बापूजी ने बोला कि इसमें से जेलदारी की बू निकाल रहा हूं। साईं जी ने हुक्म माना और साईं जी नाचते रहे। सोचिए, नाच नचाने वाला कैसा होगा और नाचने वाला तो कैसा ही होगा। फकीरी बहुत ही मुश्किल है। कोई लाखों में से एक ही गुरु के रास्ते पर संपूर्ण चल सकता है, और जो चल जाता है वह सब पा जाता है। ऐसे ही समय निकलता रहा। एक बार साईं जी की नजर थोड़ी कमजोर हो गई और एक डॉक्टर उनका चश्मा बनवाने के लिए आ गया। बापूजी ने डॉक्टर को कहा कि ये मशीनें बाहर ले जाओ, ये आंख यार की है, उसकी मर्जी कि इसे देखने दे या उस ही की मर्जी इसे अंदर से देखने दे। साईं जी ने जैसी निभाई अपने मुर्शिद के साथ,
शायद ही आज के जमाने में कोई ऐसा निभा सके। एक बार सर्दियों की बात है, सुबह 5 बजे बापूजी ने साईं जी से पूछा कि कहीं आसपास गन्ने भी होते हैं क्या? आज खाने का दिल कर रहा है। साईं जी ने एक पतला चोला डाला हुआ था। साईं जी उसी समय पैदल बाहर निकल गए और बहुत दूर खेतों तक चले गए। कुछ घंटों के बाद ठंड से ठिठुरते हुए गन्ने लेकर वापस लौटे। बापूजी ने साईं जी को गर्म चाय पिलाई और उन्हें आराम करने को कहा। फिर कुछ दिन बाद बापूजी ने एक दिन के लिए बाहर जाना था। वह देखना चाहते थे कि जिस तरह साईं जी उनके सामने उनकी सब बात मानते हैं, क्या उनके सामने न होने पर भी उसी तरीके से सारी बातें मानते हैं या नहीं। दरबार में एक जगह कीड़े मकोड़ों का ढेर लगा हुआ था। बापूजी ने हाथ से छोटा सा इशारा करा और कहा कि उस तरफ बैठ जाओ, मैं आता हूं। साईं जी ने उस तरफ देखा कि वहां तो कीड़े हैं, लेकिन वे वहीं पर बैठ गए और पूरा दिन वहीं बैठे रहे जब तक बापूजी वापस नहीं लौटे। जब बापूजी वापस आए तो उन्होंने साईं जी को गले लगा लिया। कहा जाता है गुरु अपनी मुरीद को सुई के नक्के में से निकालता है, तब जाकर मुरीद भगवान का रुतबा प्राप्त कर पाता है। साईं जी 16 साल बापूजी के पास रहे और उनकी संपूर्ण आज्ञा का पालन करके उनके सबसे प्यारे बन गए। एक बार बापूजी ने जमीन के नीचे 30 फुट कुआं खुदवाया और उसमें बैठने की जगह बनवाई। उन्होंने सबसे पहले मोहन से पूछा, कुएं में बैठेगा? मोहन तो पहले ही इन सब बातों से डरता था, तो उसने मना कर दिया। जहां गुरु पर भरोसा होता है वहां डर नहीं रहता। यह इम्तिहान कोई जुल्म नहीं होते, बल्कि ये इम्तिहान परखने के लिए होते हैं। फिर साईं जी से पूछा कि कुएं में बैठेगा? साईं जी ने कहा, जी हां बैठूंगा। बापूजी ने कुएं में सबसे नीचे साईं जी को बिठाया और खुद 20 फुट ऊपर बैठ गए और ऊपर से कुआं बंद करवा दिया। कुछ दिन बाद जब बाहर निकले, फिर बापूजी अकेले ही कुएं में बैठ गए और ऊपर से कुआं बंद करवा दिया। दिन निकलते रहे पर बापूजी बाहर नहीं आए। फिर कुछ महीने निकल गए पर बापूजी बाहर नहीं आए। पर साईं जी बापूजी को याद करते रहे और उसी तरह से रहते रहे जिस तरह बापूजी के सामने रहते थे। 1.25 साल बाद बापूजी बाहर निकले। उस दिन मेला लगा हुआ था। बापूजी अपनी मौज में आ गए और साईं जी को लाडी कहकर आवाज लगाई, पास बुलाया और घुंघरू देते हुए कहा, शेरनी का एक ही बच्चा होता है जो लाखों पर भारी होता है। कहते तू बन गया मुराद शाह और आज के बाद दुनिया तुझे लाडी शाह के नाम से जानेगी। जा अब अपने मुर्शद बाबा मुराद शाह की जगह पर बैठ और लोगों की मुरादों को पूरा कर। कहते हैं ना कि जो बात दवा से ना बन सकी वह बात दुआ से होती है। जो बात दवा से ना बन सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामल मुर्शद मिलता है फिर बात खुदा से होती है। डेरा बाबा मुराद शाह ऐतिहासिक कहानी भाग नंबर 3 में हमने जाना कि किस तरह 1.25 साल कुएं में रहने के बाद बाहर आकर बापूजी ने साईं जी को लाडी शाह का नाम दिया और उन्हें बाबा मुराद शाह जी की गद्दी पर बैठने के लिए हुक्म दिया। साईं जी को सबकी मुरादें पूरी करने को कहा और साईं जी ने उसी तरह अनुशासन का पालन करते हुए सबकी मुरादों को सदैव पूरा करा। लेकिन जब साईं जी 16 साल तक बापूजी के साथ रहे और उसके बाद बाबा मुराद शाह जी की गद्दी पर बैठने के लिए गए तो तब क्या हुआ? आखिर कैसे इतना खूबसूरत दरबार बन सका?
ये सब जानने के लिए ऐतिहासिक कहानी भाग नंबर 4 का इंतजार करें और हमारे साथ बने रहे गर्जना के इस खास कार्यक्रम भारत दर्शन में। जय बाबा मुराद शाह जी, जय साईं लाडी शाह जी।